राम राम किसान भाई, हम हैं युवा किसान सुनील। आज देखिए अपने बैगन के खेत में हम ज़्यादातर किसान बैगन की खेती करते हैं, लेकिन उसका रख रखाव सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और उसमें वो खेल जाते हैं, मतलब उनको घाटा हो जाता है। तो हम भी बैगन की खेती 2 साल से कर रहे हैं। आज खेती करके मतलब इसमें इतना रोग ग्रसित हो गया है हमारा पौधा कि इससे हम डिस्टर्ब हो गए। तो हम और जगहों से, बहुत जगहों से इसका दवा लाए, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। आज ऐसे ही एक प्रतिष्ठान है राय साहब का, किस नाम से है राय साहब? आर्यन एग्री जंक्शन। आर्यन एग्री जंक्शन कुंडेसर में है इनका प्रतिष्ठान राय साहब का। तो काफ़ी इनका अनुभव है कृषि क्षेत्र में और अच्छा रिस्पांस भी किसानों को इनके यहाँ से मिलता है। तो हम सोचे कि राय साहब को ले अगर एक बार प्रैक्टिकल खेत में देख के अगर दवा देंगे तो हो सकता है हमारी फसल में सुधार आ जाए। तो आइए राय साहब से जानकारी लेते हैं। राय साहब, सबसे बड़ी इसकी कमी है बैगन में कि इसमें बंझा बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए हमारे खेत में तो इसे बंझा नहीं लगा है, मतलब ये जो बंझापन की बात आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया जी एक बीमारी होती है बैगन में, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। जी बैगन का छोटा पत्ती रोग जी जो कि वायरस जनित है। जी तो इसका निदान करने का प्रयास कम करिए। जी जैसे सिंगल पौधा भी खेत में दिखे जी उसको बिना मोहब्बत का खेत से निकालिए जी जी और निकाल के आसपास फेंकिए मत, इसको गाड़ दीजिए जमीन में, जी जी ताकि कोई कीट इस पे बैठ के दूसरे पौधे पे न बैठे। न भाई, जिस पे बैठेगा उस पे भी ये संक्रमित करेगा। मैंने बैगन का कोरोना ही है वो। कोरोना ही है। हाँ अब इसमें आपका क्या है, जैसे जितने आपके रस चूसक कीट हैं, जी जी मैक्सिमम इसमें जो आपकी सफ़ेद मक्खी है जी जी वही इसको फैलाने का काम करती है। तो जैसे भी एक पौधा दिखे, सफ़ेद मक्खी को मारने की दवा तत्काल चलाइए। स्प्रे होनी चाहिए। तो जैसे सफ़ेद मक्खी को मारने में सूटेबल दवा कौन सी है? जैसे एसिटामाप्रिड है, एसिटा है जी जी आपका, इसका आता है जीपीएस का आता है, एसएलआर करके है। एसएलआर। हाँ, अब एसिटा प्लस डाइफेंथुरान। जी डाइफेंथुरान कई कंपनियों के नाम, जैसे पेगासस। जी इन दवाओं का तत्काल स्प्रे करिए। जी जी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होगी। जी तो एक पौधे से दूसरे पौधे में ये हवा के माध्यम से नहीं जाएगा। जी जी जब जाएगा तो किसी कीड़े के माध्यम से ही दूसरे पौधे में ये जाएगा और संक्रमित होगा। जी जी दूसरी चीज़, आपके हाथ में ये दिख रहा था अभी, ये फ्रूट राट है। जी जी इस बीमारी को फ्रूट राट कहते हैं। ये तो इसको कंट्रोल करने के लिए बायर की नटीवो आती है। जी 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। जी जैसे भी 1-2 फल इसमें दिखने लग जाए जी उसको आप डालें। जी दूसरी चीज़, जो भी 17 एलिमेंट्स हैं जी आप पौधों में देते हैं। जी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं यहाँ सन 2015 से हूँ। जी किसानों का जो मुख्य आकर्षण है जी डीएपी, कैल्शियम। जी बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम, हाँ हाँ, और फेरस है, जी कापर है, पौधे को हर प्रकार का कैल्शियम चाहिए। जी और सबकी कमी से कुछ न कुछ समस्या होती है। जी जी ये एक विचारणीय प्रश्न है जी जी जो किसानों के मन में आना चाहिए। चाहिए। लेकिन शायद हमारी अशिक्षा कहिए, किसान को अशिक्षित हम नहीं कह सकते। नहीं, बहुत हम किसानों में भी है, हम लोगों में भी है अशिक्षा है कि पौधे को एक दिमाग में रहता है कि फलाना 1 बोरिया डाई देता ना, तो हम 4 बोरिया डाई देते। हम बस उसको बढ़ाते जाएं। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा डीएपी से परहेज करके जी जी जितना फास्फोरस का काम है किसी पौधे के लिए, जी जी उससे 19 मैग्नीशियम का नहीं है, जी उससे 19 आयरन का नहीं है। जी जी पोटास को तो इधर लोग बिल्कुल नगण्य समझते हैं। नहीं, तो पोटास तो इसमें रहे साहब, मान के चलिए इतना खेत में हम 1.5 बोरिया कम से कम पोटास दिए। तो फिर पर्याप्त है। पोटास अगर आपने दे रखा है शुरुआती दौर में, पोटास और कम से कम इतना में 1 ट्राली गोबर की खाद। गोबर की खाद तो खेतों के लिए अमृत है। हाँ और मैं आपके माध्यम से किसानों को एक संदेश भी देना चाहूँगा जी जी कि जो बाज़ार में जाइम उपलब्ध है जी जी उनसे परहेज करें। जी जी जाइम से परहेज करें, जी जी अपने सूक्ष्म तत्व पे भरोसा करें। जी जी जाइम अगर डालना है तो घर पे गोबर की खाद तैयार करें। जी उससे बेहतर न कोई जाइम बाज़ार में है न आ सकती। वो जी। एक तरह से ज़मीन की संजीवनी है। जी जी बाकी तो आपको, अब क्या कहूँ, मैं भी एक व्यवसायी हूँ। जी आपको
देने का मतलब उनका ये है कि वहाँ से वो अपने पैसे बनाते हैं। हाँ सही है, बिजनेस है सबका, तो कौन चाहेगा कि आदमी हमारे यहाँ से जाए, जितना ही आएगा अच्छा है। अच्छा आएगा। सब लोग तो ये समय समय पे अब जैसे क्या है, आपको इसमें कॉपर एक बार देना चाहिए था जी। सॉइल में भी, जी जी तो शायद आपको उसको तो जानकारी न होने नहीं, के कारण नहीं जानकारी गया, नहीं थी हमको इसकी। नहीं गया। तो कम से कम अभी क्या है, खड़ी फसल में उसका स्प्रे करें, कॉपर की कमी होती है जब, तो आपका जो ये पौधे में कप का आकार बन रहा है, जी ये उसी की कमी सिकुड़न से, आ रहा है। हाँ, ये कप जैसा सिकुड़न बनेगा। हाँ, हाँ। सिकुड़न कई तरह से, एक तो ऐसे भी बनेगा, तो वो चूसे कीट की वजह से, हाँ। जब कीट किसी भी फसल को के रस को अवशोषित करता है, तो उसका आकार जरूरी नहीं कि एक आकार में आएगा, जी जी कैसे भी सिकुड़ मुड़ सकता है। हाँ हाँ लेकिन जब कॉपर की कमी होगी जी तो फोल्ड होगा ऐसे अच्छा। कप के आकार में, हाँ हाँ ये चीज़ है। दूसरा, अगर आपके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न है तो आप निसंदेह पूछिए। नहीं, यही बैगन की सबसे बंझारों की समस्या थी। देखिए, तना छेदक, फल छेदक और बंझा, बैगन की तीन मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या ऐसी है कि किसान, देखिए हमारे गांव में तो ऐसे ऐसे किसान बहुत हैं कि 5-5 मंडा 1-1 बीघा लगाए हैं राय साहब, और आधा आधा बैगन उखाड़ के फेंक दिए बंझा से केवल। आपने क्या किया कि आपके खेत में बंझा नहीं दिखाई दे रहा है? आप ही बताए थे हमको कि आप पोटास जरूर डालिएगा, तो हम डीएपी के साथ इसमें पोटास और गोबर की खाद डाले थे, और एक दवा हमको उसका नाम याद नहीं है, बताए थे कि डाई में मिला के दीजिएगा, उसको हम डाई में मिला के दिए थे। मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, पोटास है उसको हमेशा प्राइमरी स्टेज में दीजिए, उससे जड़ का विकास होता है, जी जी उससे पौधों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। जी जमीन में बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी ज़रूरत पौधे को होती है, जी और वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। तो जैसे पोटास जमीन के अंदर जाता है मिट्टी में, वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और पौधा उनसे लाभ लेने लगता है। तो आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमारा संदेश है किसानों तक प्रयास करके पहुंचाइए कि पोटास से परहेज न करें। पोटास उतना ही महत्व रखता है जितना आपका फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, चाहे डीएपी है, एनपीके है, जो भी सुपर फास्ट, जो भी है उतना ही। और कॉपर तो बहुत मस्त है, 1 से 2 बार कॉपर का स्प्रे इसमें होना चाहिए, नहीं तो उसकी कमी से जो प्रॉब्लम होती है वो तो होगी। दूसरी चीज़ है बोरान है, बोरान की अगर डिफिशियंसी आएगी तो फल फटेगा, फल डिसकलर हो, नहीं तो फल तो इसमें भी थोड़ा कहीं कहीं फट रहा है। हाँ, तो फिर आप इसमें बोरान 15 दिन के अंतराल पे 2 बार चलाइए। चलिए, तो आपसे मिलके, आप खेत पर आए राय साहब, हमको बहुत अच्छा लगा। आज इस मतलब समयाभाव के कारण बहुत दुकानदार ऐसे हैं कि आप किसी से कहिएगा तो आपके खेत पर नहीं आएगा आदमी, ये कह देगा कि आप तोड़ के लाइए, नोच के लाइए। खेत पे न आने के 2 कारण हैं। जी एक तो समय अभाव, जी जी नंबर 2 जागरूकता। जी हमसे अगर कोई किसान अपना खेत देखने की बात करता है तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं तत्काल, लेकिन उसको समय देख के प्रयास करता हूँ, कितना वो मुश्किल में हूँ, कितना वो भीड़ में हूँ, प्रयास करता हूँ कि आदमी बड़ी उम्मीद से आया है, कम से कम उसके प्लाट का विजिट कर ले। तीसरी चीज़ें हैं कि आपके जो भी डॉक्टर हैं वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई प्रैक्टिकल का आधार नहीं है, वो अपना एक शॉप बना के बैठे हैं। शॉप बना के क्या सर, अभी आपको बता रहे हैं सरकार तमाम योजनाएं किसानों के लिए चला रही है, लेकिन अगर हमारा तो ये दावा है कि पूरे जिले में आप किसी किसान से, आप भी प्रतिष्ठान चलाते हैं, दवा की दुकान है, खाद की दुकान है, बीज की दुकान है, आपके यहाँ जितने भी किसान आए, आप 10 किसानों से केवल पूछ लीजिए कि जिला किसी कृषि अधिकारी का नाम बता दीजिए, किसी किसान को नहीं पता है। और नहीं कृषि अधिकारी भी चाहते हैं कि हम फील्ड में जाएं, बैठे बैठे ऑफिस में अपना काम करते हैं, किसानों को जानकारी नहीं देते हैं, जबकि उनको गोष्ठी करना चाहिए, किसानों को कम से कम कैंप लगाकर जानकारियां देना चाहिए कृषि के बारे में। एक चीज बता दें आपसे, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत न होने का कारण ये है कि मैं खुद एथराइज था किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, मैंने दिया, जिन गांव में मुझे ड्यूटी लगाई गई मैं वहां गया, लेकिन 2% से ज़्यादा किसान आज उस गोष्ठी में आने को तैयार
नहीं नहीं है। नहीं। आप जैसे किसान जागरूक बहुत कम है। नहीं ठीक है राय साहब, कम है, लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे सरकार ये जो आपका है मिलियन फार्मर्स स्कूल चला रही है जी खरीफ और रबी सत्र वाइज, जी जी और इस पे बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जी हमेशा कहीं न कहीं इसका खरीफ और रबी के दौरान जी जी गाँव में ये पाठशालाएं चलाई जाती हैं, सरकार की योजनाओं को बताई जाती हैं, जी जी लेकिन लोग आने का प्रयास नहीं करते हैं। वहीं मैं देखा बगल में बैठ के लोग ताश खेल रहे हैं, लेकिन उस गोष्ठी में आने को तैयार नहीं। नहीं है। वो बोलते हैं आप क्या बताएंगे, उससे ज़्यादा हम जानते हैं। तो देखिए ये राय साहब गोष्ठी में भी जा चुके हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से चाहेंगे कि यदि आपके पास समस्याएं आ रही हैं तो उसको उसके निदान के लिए कहीं न कहीं आपको आगे आना पड़ेगा और उसके लिए जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा। और राय साहब अपना समय निकाल के हमारे खेत तक आए। हम छोटे तबके के किसान हैं, 2-4 बीघा खेती करने वाले लोग, तो इसके लिए राय साहब का बहुत बहुत आभार। राय साहब यदि हमारे किसान मित्र कोई या दूर दूर से, मान लीजिए ग्लोबल स्तर है, दूर दूर के लोग चैनल पर देखते हैं, हाँ। तो यदि आपसे कोई सलाह लेना चाहें तो आपका संपर्क नंबर आप बता दीजिए। मेरा है 98 38 33 14 27 98 38 33 33 14 14 27। 27 दिन सुबह के 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जी बात कर सकता है। बात हमसे कोई कर सकता है, अपनी समस्या रख सकता है, हमसे जवाब जान सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम हैं युवा किसान सुनील यादव, आप राय साहब के साथ अपने यह बैगन की खेती को इनको आया था दिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं मतलब राय साहब आकर देखें और हम इनके साथ जाएंगे, दवा लाएंगे। तो हम चाहेंगे कि जितने भी किसान बैगन या मिर्च, टमाटर, बैगन जो भी पौधा लगाए हैं, यदि आपके पास जो भी समस्याएं अगर हों, आप दूर दराज भी हैं तो इनके मोबाइल पर आप संपर्क करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को राम राम। जी धन्यवाद। चार गो कल्ला तोड़ ले वो।